उर्दू से प्यार है तो उर्दू भी सीखिए, अगर एक बार है तो उर्दू भी सीखिए। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम उर्दू टाइपिंग क्लास का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने इसका पहला हिस्सा, पहला क्लास नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वो मौजूद है, अब उसे जाकर जरूर देखें और फिर जो है पार्ट 2 को फॉलो करें, तो ताकि आपको उर्दू टाइपिंग का मुकम्मल क्लास, मुकम्मल जानकारी आपको हासिल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सतर चेंज करने के लिए या लाइन चेंज करने के लिए एंटर का इस्तेमाल करना है। नीचे आ जाएंगे, बीच में एक गैप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और एक लाइन लिखता हूं मैं, दे के रहमत हमें फिर से सत्तर गुना फिर एंटर चेंज। लाइन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया एक मिसरा, तो आप एंटर करेंगे, एंटर मार के फिर दूसरा लिखेंगे, करके एहसान हमसे जुदा हो रहा। तो इस तरह आप जो है गजल को टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको इसको बराबर करना है सारे लाइन को। तो आप इस तरह सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इसका जो पांचवा ऑप्शन है फोर्स जस्टिफाई, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे लाइन जो है आपके बराबर हो जाएंगे, छोटे बड़े नजर नहीं आएंगे, देखने में खूबसूरत लगेंगे। ठीक है। आपने समझ लिया। ठीक, हेल्प के नीचे जो है बॉक्स है वो जो है आपका फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा करने का, अभी 18 में है, हम चाहें तो इसको 24 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे अभी 9 पॉइंट दिखा रहा है, 9 पॉइंट से 72 पॉइंट तक यहाँ पर ऑप्शन है। जो भी आपके पसंद का ऑप्शन है वो उसको चुन सकते हैं। और अगर अपनी मर्जी का कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ 18 के बाद 24 है, आप 20 लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स में जो 24 पॉइंट लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 20 लिखेंगे। लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो आपका लेटर जो है वो 18 से 24 से 20 पॉइंट में हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फॉन्ट एक ही जैसा नहीं है। ये हमारा जो अभी लिख रहे हैं ये नूरी नस्तालिक फॉन्ट का जो नाम है वो नूरी नस्तालिक है। अगर आप इसको किसी दूसरे डिजाइन फॉन्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंबल इंसर्ट के नीचे है, एरियल ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इसमें 2 बॉक्स है, 2 तरह के जबान के लिए। ये ऊपर वाला बॉक्स जो चौड़ा लंबा बॉक्स है ये जो है इंग्लिश जबान के लिए है, और नीचे वाला जहाँ एक तरफ ब्लैक लिखा है एक तरफ नूरी नस्तालिक लिखा है, ये नूरी नस्तालिक जहाँ पर लिखा है ये जो है उर्दू फॉन्ट के यहाँ पर बॉक्स है। इसमें कई सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट जो आपको पसंद आए उसको बार बार करके देख लीजिएगा, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस फॉन्ट में आप चेंज कर सकते हैं। मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको मैंने आसार बोल्ड में क्लिक किया तो इस तरह के
लिखाई जो है इसके चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम जब उर्दू लिखते हैं तो उर्दू के लिए सबसे मुनासिब फॉन्ट जो है वो नूरी नस्तालिक है। तो नूरी नस्तालिक में आपको जैसे हम पढ़ने के आदी हैं वही नूरी नस्तालिक फॉन्ट में वो दिखाई दे रहे हैं। तो आगे भी पूरा मुकम्मल वीडियो देखिएगा और बस गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के अगर इसमें कोई दुश्वारी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे इसको और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको उर्दू अच्छी तरह डीटीपी करना सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक आपने देखा किस तरह सतर चेंज करना है, सतरों को अपने मुताबिक सजाना है। तो आप समझ लीजिए आपको सतर तो फॉन्ट तो यही 18 रखना है, लेकिन आपको देखने में आपकी उम्र अगर ज्यादा हो गई है, देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक का इस्तेमाल करना है। राइट क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन जो है आपका खुलेगा और इसके सबसे पहले ऊपर जो है जूम लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम जूम इन और जूम आउट का जो ये है यहाँ पे वो दिखेगा। तो आप अभी देख रहे हैं ये एक्चुअल साइज में है, इससे छोटा करना है 50% फिट इन विंडो करना है या फिर बड़ा करना है 200%। तो मैं 200% में क्लिक करने जा रहा हूँ। 200% में मैंने क्लिक किया। लेटर का साइज तो वही 18 है, लेकिन आपको स्क्रीन में जो है बड़ा नजर आएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर नीचे जो बार है इसको सरका के, इसको खिसका के यहाँ पर छोटे छोटे तिकोने निशान बने हुए हैं, इस पे क्लिक करके अब स्क्रीन को अपने मुताबिक सामने ला सकते हैं। तो हरूफ जो है आपको बड़े बड़े दिखेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें और जो लिखना चाहते हैं वो सही ढंग से लिख सकें। तो अब हम जूम आउट जूम इन भी सीख गए और बाकी क्या रहा, हाँ, अगर आपको आफ्टर पेज या बिफोर पेज में जाना है, जिस पेज में आप लिख रहे हैं उसके पहले वाले या उसके बाद वाले पेज में जाना है, तो ये हमने नया फाइल क्रिएट किया था। जिस तरह आपने जूम से राइट क्लिक से जूम निकाला था और बड़ा किया था, 200% किया था, उसी तरह जूम में फिर राइट क्लिक करेंगे, खाली स्क्रीन में राइट क्लिक करेंगे, जूम आएगा, जूम को फिर से जो है एक्चुअल साइज में ले जाएंगे। तो इस तरह हमने, तो ये पेज में जो है सिर्फ एक ही पेज है, तो इसका आगे पेज या पिछला पेज कुछ है नहीं। तो ऐसा कोई फाइल मैंने निकालता हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आफ्टर पेज और बिफोर पेज। अच्छा, इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नया पेज क्रिएट खोलना है, नया पेज ऐड करना है, इस फाइल में नया पेज ऐड करना है। तो आपको जाना है जो ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, उसके बाद इंसर्ट है, उस इंसर्ट में क्लिक करना है। इंसर्ट में क्लिक करते ही एक ऑप्शन निकलेगा, तो उसमें जो है पेज लिखा हुआ है, तो पेज में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पेज, दो पेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जितना पेज आप इसमें डालना चाहते हैं डाल लीजिए। मैंने 5 पेज लिखा है और इसके बाद ओके करूंगा, तो जिस पेज में मैं लिख रहा था उसके बाद जो है और 5 पेज इसमें जुड़ गए। तो 5 पहले से था 1, तो टोटल पेज हो गया 6। अब हम आगे पेज में या पीछे पेज में जाने के लिए ऑप्शन हमको मिल गया है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, एकदम स्क्रीन के इस फाइल के एकदम बाएं नीचे कोने में, बाएं नीचे कोने में आपको जो है एक एम लिखा हुआ नजर आएगा, कैपिटल लेटर एम का लिखा हुआ नजर आएगा। उसी के साइड में लेसर देन और ग्रेटर देन जो हम लोग सिंबल देते हैं, तो उस तरह का एक 2 सिंबल होंगे। तो लेफ्ट वाला में अगर आप क्लिक करेंगे तो आने वाला अगला पेज जो है वो दिखाएगा, और राइट वाला में क्लिक करेंगे तो जो पिछला पेज था वो दिखाएगा। जैसे कि
ये हमारा करंट पेज है। आगे वाला पेज निकालेंगे, 2 नंबर पेज। यहाँ पर देखिए 6x2x6 लिखा है, इसका मतलब 6 टोटल पेज हैं इस फाइल में, और ये जो सामने शो कर रहा है ये 2 नंबर पेज शो कर रहा है। तो उसी तरह और आगे लेके जाएंगे तो 3 नंबर पेज शो करा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। तो हम छठे पेज में हम आ गए हैं। फिर वापस जाएंगे, राइट जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे, 5 में गए, फिर 4 में गए, फिर 3 में गए, फिर 2 में गए, फिर वापस 1 में आ गए जहां पे हमने शुरू किया था लिखना। तो इस तरह आप बिफोर पेज और आफ्टर पेज निकाल सकते हैं। अब कुछ शॉर्टकट की आप सीख लीजिए, जैसे कॉपी। तो अगर आप दूसरे जबान में भी कंप्यूटर में पहले काम कर चुके हैं तो आपको शॉर्टकट की मालूम होगा। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। तो उर्दू में पेस्ट करते ही फट से पेस्ट नहीं होगा, तो इस तरह का एक सिंबल आएगा। देखिए, अब इसको आप कहाँ पे रख के पेस्ट करना है, किस जगह में पेस्ट करना है, वहां पे आप अपना जगह चूज करेंगे। उसके बाद जो है इसको लेफ्ट क्लिक पुश कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपका जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अब दूसरी गजल टाइप करना चाहते हैं तो, और 18 ही पॉइंट रखना है, उसी तरह का ये रखना है, तो आप यहाँ पे दूसरी गजल या दूसरा मजमून टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हेडिंग है गजल, तो हम पहले गजल लिखेंगे। आप पहले जो पहले से लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, खींच के सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके आप जो लिखना चाहते हैं, गैन, जे और लाम, गजल हो गई। अब फिर जो है नीचे आएंगे और जो पहले से लिखे हुए सतूर हैं, लाइन है, उनको जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके मैंने लिखना है कहे दूं हकिया, काफ, हे, दाल, वाव, नून गुन्ना, कहे दूं। अब जो है ये फोर्स जस्टिफाई में था, इसलिए जो है ये बाएं तरफ आके चिपक गया है। तो फिर हम इसको जस्टिफाई मोड में ले जाएंगे। पैराग्राफ के चौथे नंबर जो ऑप्शन था ऊपर, उस चौथे नंबर इसमें जो है क्लिक करेंगे तो वो जो है राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा। तो एक लफ्ज लिखने के बाद स्पेस जरूर दबाएंगे। बढ़िया, काफ, हक, या, अलिफ, या, बे, ए, बे, ज़ा, बे, अलिफ, गुन्ना, ज़बां, हो जाऊं मैं, कह दूं हक या बेज़बां हो जाऊं मैं, रोशनी दूं, रोशनी दूं, या धुआं हो जाऊं मैं, फिर एंटर मारेंगे। एक मिसरा कंप्लीट, एंटर। अगर एक शेर के बीच में दूसरे शेर के बीच में गैप देना है तो डबल एंटर। जिंदगी मुझको मिले तो यूं मिले, बे आइंदल बाद, रा, हा, लाम, ते, रहलत, पे दिलचस्पी है, रे, फिर आइन, या, अलिफ, गुन्ना, आया, हो, अच्छा, हो जाऊं मैं जो है वो रदीफ है, तो ये बार बार आएगा। तो यहाँ पे आप किस तरह कॉपी करेंगे, ये हो ऊपर के जो मिसरे हैं उसमें से हो जाऊं मैं
इस तरह सिलेक्ट करेंगे और वही कंट्रोल सी, फिर जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां लाके क्लिक करना है और कंट्रोल भी। तो हो जाऊं जो है ऊपर के मिसरे से कॉपी होके नीचे के मिसरे में आके जुड़ गया। ये भी एक स्टाइल है कॉपी पेस्ट का। इससे क्या होगा, कुछ वर्ड कुछ लाइन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा मजमून को आपको कॉपी करना है तो उस मजमून के ऊपर जो है एरो लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा जो है मजमून आप यहां से कॉपी करेंगे और दूसरी जगह में पेस्ट करेंगे। पहले कंट्रोल भी मार दीजिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन आएगा ये चौकोर सा एक बॉक्स आएगा, उसमें एक ऊपर प्लस पॉइंट है तो वो बता रहा है कि वहीं जहां से आप प्लस जहां पे रखेंगे वहीं से जो है ये पेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पेस्ट होगा। तो पूरा मजमून को कॉपी करना है तो मजमून के ऊपर में एरो लेके जाके टूल बॉक्स का एरो से लेके आके उसके ऊपर क्लिक करना है और कॉपी पेस्ट करना है। और अगर सतूर कॉपी करना है तो सतूर को जो है इस तरह सिलेक्ट करना है और एंटर मार के नीचे लाना है। उसको जो है लाइन को जो है अगर कॉपी करना है इस तरह आप मजमून के अंदर बिना चेंज किए मजमून का जो स्पेस है उसी स्पेस के अंदर ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप आखिर में और क्या बाकी रहा। अच्छा ठीक है, ये आपको जो है उर्दू टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड लेआउट की सख्त जरूरत पड़ेगी। ये कीबोर्ड लेआउट कहाँ से मिलता है वो दिखा देता हूँ। फाइल, एडिट, एडिट में आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और सबसे नीचे जो है वो है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में जाएंगे, जैसे आप उसमें क्रॉसर लेके एरो को लेके रखेंगे माउस के, वहां पे और 5 ऑप्शन आ जाएंगे। उस 5 ऑप्शन का सबसे नीचे वाला जो है वो है कीबोर्ड प्रेफरेंस। फिर आपको कीबोर्ड प्रेफरेंस में लेके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उसमें जो है कीबोर्ड फोनेटिक व्यू लिखा हुआ है। अगर फोनेटिक नहीं है, आपको फारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, ये 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको फोनेटिक सिलेक्ट करना है और ओके मारना है। तो आपका फोनेटिक में जो है वो सिलेक्ट हो गया, यानी आपको फोनेटिक के हिसाब से ये दिखाएगा। लेकिन आपको अगर कीबोर्ड देखना है तो यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड व्यू लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह जो है आपको कीबोर्ड का व्यू आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर नीचे देखिए, क्लोज है, प्रिंट है, इंपोर्ट कीबोर्ड है। आपको प्रिंट में जो क्लिक करके अपने प्रिंटर से जो है या किसी से प्रिंट करा के ये कीबोर्ड का लेआउट जो है आपको प्रिंट निकालना है कागज में। निकालने के बाद उसको अपने टेबल में चिपका के रख लेना है और उसको देख करके जो है उर्दू टाइपिंग कीबोर्ड के हिसाब से अपने आप को सेट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। और आपको जहाँ भी कोई दुश्वारी हो, मेरा राब्ता नंबर वीडियो में दिया होगा, दे दूंगा मैं, उससे आप मुझे राब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या परेशानी हुई और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको टाइप करने में। जैसे जैसे आप पूछेंगे मैं उसी तरह से जो है वीडियो बना के आपको आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।